नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। शिविर समापन सेवा प्रदाताओं का सम्मान। बड़वानी केंद्रीय जेल में हुआ आयोजन। बड़वानी से जिला समन्वयक महेंद्र भावसार की देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय जेल बड़वानी में आत्म परिष्कार जीवन साधना शिविर का समापन रंग बिरंगे होली गुलाल फूल से किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिजन और सामाजिक संस्था से जुड़े शिविर में सद्ज्ञान प्रेषित करने वाले भाइयों का जेल प्रशासन ने शील्ड देकर सम्मान किया। परिसर में 38 परिजनों ने उपस्थित होकर 150 बंदी भाइयों को होली पर्व से उत्साहित किया। आयोजन में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद भारत सरकार दिल्ली चेयरमैन एमपी के श्री हीरालाल जी सिरसालिया, गायत्री धाम सिंधवा से श्री मेवालाल जी, साली टांडा शक्तिपीठ से श्री नरेंद्र डावर जी, श्री गोपाल कृष्ण प्रजापति जी, महिला मंडल की जिला प्रभारी ममता तोमर जी, जिला समन्वयक श्री महेंद्र भावसार जी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजन संपन्न हुआ। जेल अधीक्षक सैफ अली तिवारी जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए गायत्री परिवार की प्रशंसा की। बंदी भाइयों को कहा कि अभी से अपने आचरण में अच्छे विचारों को आत्मसात कर के अच्छे इंसान जेल से बनकर निकले। अध्यक्षता करते हुए श्री हीरालाल जी सालिया ने शिविर की सराहना की और होली की शुभकामनाएं दी। पंडित मेवालाल जी ने गायत्री उपासना साधना के महत्व को प्रतिपादित किया। श्री नरेंद्र डावर जी ने आदिवासी भाषा में शराब और उससे होने वाले परिणाम से अवगत कराया। जिला समन्वयक महेंद्र भावसार ने शिविर से क्या लाभ मिला, बंदियों से अभिव्यक्ति कराई और होली गुलाल से खेलकर शांति कुंज की शुभकामनाएं दी। श्री गोपाल कृष्ण जी प्रजापति ने भी अपने विचार रखे। विवेकानंद साली टांडा की टोली ने युग संगीत होली मिलन गीत गायन कर सबको उत्साहित किया। हास्य कविराम परिंदा ने संचालन कर खूब हंसाया। आभार जेल अधीक्षक सैफ अली जी तिवारी ने किया। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। बड़वानी से जिला समन्वयक महेंद्र भावसार की खास रिपोर्ट। अंतर्गत बड़वानी जिला केंद्रीय जेल में एक वर्षीय 2024 से 2025 तक आज शिविर की पूर्णाहुति हुई। शिविर संयोजक जिला संयोजक आदरणीय महेंद्र भावसार जी के नेतृत्व में 50 कार्यकर्ता भाई बहनों ने एक वर्ष का यह संविधान दिया। आज जेल खंड के द्वारा सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शक मंडल का शील्ड दे करके सम्मान किया गया और हमारे जेल बंदी भाइयों की 1100 की संख्या में से 150 बंदी भाइयों ने पूर्ण रूपेण युग साधक बनने का व्रत लिया और इस शिविर के समापन अवसर पर सभी बंदी भाइयों को होली मिलन एवं कार्यक्रम की महापूर्णाहुति संपन्न हुई। युग ऋषि का भी तपस्थान और ये जो केंद्रीय जेल है बड़वानी की, यह हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक भी यहाँ रह चुके हैं और ऐसे पावन अवसर पर सभी भाई बहनों की पूरे राष्ट्र को मंगल कामनाएं रहते हैं। 1100 लोग इतने अच्छे कैसे रहते हैं? ये सब सीखने की प्रयोगशाला है। एक सज्जन मेरे से कह रही थी कल आपका कार्यक्रम कहाँ है? मैं कहा कार्यक्रम नहीं है मेरा, मैं 1 वर्ष तक चलने वाले युग ऋषि के रक्षा कवच में जा रहा हूँ। भाइयों बहनों, मैं आपको हृदय से कहूंगा ये मेरे गुरु की तपस्थली है। आप पूछोगे क्यों? 1 बार 2 बार नहीं, 4 बार उन्होंने 1-1 वर्ष की जेल यात्रा करी और देश की आजादी की तिरंगे को बचाने के लिए हम जैसे लोगों की जिंदगी को, राष्ट्र की शक्ति को जगाने के लिए अनुसंधान किया जेलों में रह करके और जेल के तवे के ऊपर कोयले से 8 भाषाएं उन्होंने इसी विद्या के मंदिर में सीखी। भाइयों बहनों, ये बंदी घर नहीं है, ये जेल परिसर नहीं है। जहाँ 16 कला के अवतारी कृष्ण रहे हो, वो बंदी घर कैसे हो सकता है? वो तो योगेश्वर बनने की तपस्थली है। इस तपस्थली को हम सब गायत्री परिजनों ने 1 वर्ष के लिए अपने गुरु के अभियान में यहाँ शताब्दी का योगदान दिया। इन सभी 51 साधक भाई बहनों को गुरुदेव माता जी ने जो मनोवृत्ति दी, जो प्रेरणाएं दी, उनकी चिट्ठी लेके आते थे लोग, कार्य तो उनका था। और मैं आदरणीय दीदी से एक लाइन मैंने पूछी, सत्या तिवारी दीदी से, ज्यादा मोटी बात काय करे पण आपल्या गावात एक बात गावाची बात આપણે તો ત્યાં 20 साल जेल કરીને જાતી રહ્યો શાંત રહી ગયો કે 2 ભાઈ હતા, 2 ભાઈમાં દારૂ પીવામાં ઝઘડો રહ્યો
पाकिस्तान दारू जोड़े पाकिस्तान दारू दुई भाई बाटी बाटी ड्यूटी का झगड़ो ये भाई का तो मार देती है आज दारू सिखाई हिरो दारू खुद भी खत्म हो जाए घर भी खत्म हो जाए अपना घर परिवार भी खत्म हो जाए खेती बाड़ी भी खत्म हो जाए अपना सारा चीज खत्म हो जाए नशा में एक पाकिस्तान नशा में तेरा बर्बाद सत्यानाश ही जो तो भारत ये भाषा सरकार के नियोजन से हम प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। लोगों को लगता है कि बुद्ध को शाल वृक्ष के नीचे बैठने से ज्ञान मिल गया, लेकिन वो शाल वृक्ष के नीचे बैठने से ज्ञान नहीं मिला। इसीलिए एक मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे हिंदी साहित्य, उन्होंने बड़ी ऊंची एक लाइन बोली थी कि तपस्या के युग होते हैं, बोध का क्षण होता है। यानी बहुत लंबा पीरियड आप तप करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप लगातार सीखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट लाइन क्या होती है जो आपकी माइंड को खोल दे, वो केवल एक क्षण होता है, वो एक पल होता है। और वो पल सबके लाइफ में आए, सब एनलाइटेड हो, सब अपने आत्म विकास के लिए काम करें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम सभी केवल अपने लिए काम करें, किसी और के लिए छोड़ दीजिए, आप बाद में दूसरे की सेवा करना, अपनी खुद की सेवा करें। अपने श्री राम शर्मा आचार्य जी के सद विचारों को 1 वर्ष तक इस बंदीगृह में आत्म सुधार के लिए चिंतन किया। और खुशी की बात मैं अतिथियों को बताना चाहूंगा कि इन बंदी भाइयों के दैनिक जीवन में आचरण विचरण में बहुत कुछ परिवर्तन भी हुआ है। और साथ ही साथ इनका जो फालतू समय रहता है, क्योंकि जेल परिसर में बहुत कुछ तो गतिविधियां इतनी नहीं चलती जिससे कि इनका समय हो, इनका समय कटे, इसलिए गायत्री परिवार द्वारा एक श्री राम पुस्तकालय वाचनालय का यहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। 6 बाय 5 की अलमारी में पूज्य गुरुदेव के वाङ्मय और सत साहित्य उसमें रखा है।